को दे दिया जाता है, वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों? वो सब लोग परिवर्तन करने में लगे हैं, धन का प्रयोग अपने धर्म को बढ़ाने में करने में लगे हुए हैं, और हम लोग सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। ऊपर से कहते हैं सनातन धर्म की जय, और उसमें भी नहीं बोलते, जैसे अभी आप नहीं बोले, कई तो बोले नहीं, इसमें भी नहीं बोले, इसमें भी मौन लगा गए। तो कैसे धर्म की जय होगी, कैसे धर्म का प्रचार होगा, कैसे धर्म की रक्षा होगी? कभी अकेले में जब समय मिले, तुम्हें कसम लगे कभी अकेले में जरूर बैठ के सोचना, मेरे आगे नहीं, जब अकेले में जब चैन से बैठे हो तब सोचना हम धर्म की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। जब ये पता चले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तब ये सोचना कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारे भगवान बार बार अवतार लेकर आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, तो कभी कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो किस लिए आते हैं भगवान? जोर से बोलो। तो भगवान कृष्ण अवतार में आए, कंस का वध किया, राम अवतार में आए, रावण का वध किया, और इन सब दुष्टों का वध करके धर्म की स्थापना की। द्वारिका में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तो द्वारिका में श्याम सुंदर सरकार ने जब कितने विवाह किए जानते हैं? 16,100, और सभी रानियों के 10-10 पुत्र थे। कितने? जोर से बोलो। 10-10 पुत्र, और यहां 2 बच्चे हो जाएं तो कहते बस, एक भी बच्चा हो जाए तो कई तो इंजीनियर जो कहते बस अब नहीं। हाँ, कलयुग में संख्या बल हो और वो संख्या में संगठन हो, तो आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता। कम से कम आपकी बेटी को भाई मिल सके, और भाई को छोटा और बड़ा भाई मिल सके, और उनके बच्चों को चाचा और ताऊ मिल सके। हंसिए नहीं, आपने तमाम रिश्तों को अपने घर में मार दिया है, और उसके जिम्मेदार आप हैं। एक बेटा है, न बहन है उसके पास, न बड़ा भाई है उसके पास, न छोटा भाई है उसके पास। एक ही बहन है, तो एक से लड़ाई हो जाए तो दूसरे भाई की प्रतीक्षा करती है, होता तो मैं उसके पास जाती, अब है ही नहीं। वो अगर वो घिर जाए किसी मुसीबत में, तुम्हारा इकलौता बेटा, तो वो कहेगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, अगर एक और मेरा भाई होता तो मैं उससे लड़ सकता था, अब मैं अकेला निर्बल पड़ गया हूं। ये कमी किसने छोड़ी अपने बच्चों के लिए? बोलिए। आप सोचिए कि आपके समय में अगर आपके मां बाप भी आपको गर्भ में ही खत्म कर देते तो आज चल रहा होता यो अमेरिका में अकाउंट आपका, आज बैठे होते अमेरिका में घर बना के, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे तो कम से कम अपने परिवार में अपने बच्चों को और उन बच्चों के बच्चों को चाचा ताऊ और जीजी भुआ ये अवश्य प्रदान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे जानते हो? 1,61,080। कितने पुत्र हैं भगवान के? किनके? श्री कृष्ण के, जिनको हम यहां बैठाल के सिर्फ ओम जय जगदीश हरे कर करके पूज रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम। भाई उनकी कोई चीज तो अपना लो, या तो परिवार नियोजन, परिवार विस्तार करो, या फिर गीता का ज्ञान अपने जीवन में उतार लो। एक चीज तो अपना लो, या तो गीता को एक्सेप्ट कर लो, गीता को इतना कर लो कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सबको छोड़ छाड़ के मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, और जब तुम मेरे हो जाओगे आई विल डू व्हाट एवर यू वांट। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, मेरा नहीं। कृष्णा सेड इन गीता आई विल डू व्हाट एवर यू लाइक, जस्ट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी। दोनों हाथ खड़े करो और मेरे सामने आ जाओ और कह दो कि मेरा आपके सिवा कोई
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया। बस गोपाल संवरिया मेरे, ओ मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए, हरि तुम क्यों हमसे रूठ गए। मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मैंने पाए कष्ट घनेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। यही भाव भगवान के सामने रखना चाहिए कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, कोई भी नहीं, आप ही मेरे। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो मनुष्य मेरा हो जाता है फिर उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो भगवान श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? सभी रानियों पर 10-10 पुत्र थे और एक एक पुत्री भी थी सब पे। OMG तो भगवान की कुल संतान थी 1,77,188, 1,77,188। ये ठाकुर जी की कुल संतान है। और सिर्फ संतान उन्होंने ऐसे ही नहीं प्रकट कर दी, भगवान ने संतान उत्पन्न करके उनको संस्कार दिया। क्या दिया? इसका मतलब है सिर्फ बच्चे हो जाएं तभी हम माँ बाप नहीं बन जाते। माँ बाप हम तब बनते हैं जब बच्चे सनातनी बन जाएं, संस्कारी बन जाएं। मैं फिर कहूंगा आप सबसे, आप अपने बच्चों को संपत्ति दो या मत दो ये आपकी चॉइस है, पर संस्कार पहले दो, ये तुम्हारे धर्म की चॉइस है। तुम्हारे घर में साधु संत आए, तुम्हारे बच्चों को बात करने का तमीज ना हो तो काहे के तुम धनवान हो। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप रहते हो और तुम्हारे बच्चे उनको जाके प्रणाम भी न करते हो तो तुम काहे के धनवान हो। तुम्हारे बड़े बड़े घर हों, बहुत बड़े बड़े हाउसेज हों और तुम्हारे बच्चे भगवान के आगे जाके माथा न टेकते हो तो तुम काहे के धनवान हो। तुमसे बड़ा निर्धन कंगाल कोई नहीं। संपत्ति बड़ी नहीं करती मनुष्य को, संस्कार बड़े करते हैं मनुष्य को। राम जी अयोध्या छोड़कर भी बड़े बन गए, बने कि नहीं? और कई महलों में रहकर भी क्या क्या बनी, बोलो क्या बनी? यहां पे हम लोगों को यह सीखना पड़ेगा कि संस्कार से बड़ी दौलत संपत्ति कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया अपने परिवार को। भगवान श्री कृष्ण सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग। कितने बजे उठते हैं? 3:35। एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं भगवान के उठने का, 3:35 AM। आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे। कब? जब काम पे जाना हो तब, और जिस दिन छुट्टी हो तब? है क्या बजे? अच्छा सुनो शांत, हम आपसे आग्रह करेंगे, करें, जगने का रूटीन फिक्स कर लो। बिफोर सूर्य उदय आपको खड़ा हो जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए आपको और आपके बच्चों को। सनराइज हो उससे पहले हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और सनराइज सूर्य उदय के समय
हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए स्नान के बाद। ध्यान से सुनना, हम साधारण बात नहीं बोल रहे हैं। जो मनुष्य स्नान के बाद सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को जल चढ़ाता है, उसकी तरक्की और उसकी निरोगी काया होने से कोई नहीं रोक सकता। जब सूर्य उदय होते हैं, उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत बहुत गुणवान होता है, बहुत गुणवान होता है। भगवान श्री कृष्ण सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान के बाद ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद भगवान विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? विद्वान ब्राह्मणों को। और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर नित्य पुराणों की कथा सुनते हैं। पुराणों की कथा भगवान सुनते हैं। उन पुराणों में उन्हीं भगवान की कथा है, किसी और की कथा नहीं है। जिन पुराणों की कथा वो सुन रहे हैं, उन्हीं पुराणों में उन्हीं की कथा है। इसके बावजूद भी भगवान सुनते हैं। वाई? रीजन? किस लिए सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं क्योंकि परमात्मा सर्वेश्वर अपने कर्म से, अपने व्यवहार से पूरी मानव जाति को उपदेश देते हैं। पूरी मानव जाति को उपदेश देते। बोलो राधे राधे। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि जब मैं परमात्मा होकर, एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा आप सभी, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे मध्य में काउंसिलेट जर्नल ऑफ इंडिया पत्नी सहित पधारे, उनकी पत्नी श्री नेहा गुप्ता जी और श्री प्रकाश गुप्ता जी हमारे मध्य में हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका, देखिए हम सब के लिए अच्छी बात है। हम सब का इस कंट्री में ध्यान रखने का कार्य इन्हीं के ऊपर है। और कल हम भारतीय दूतावास में भी गए थे, वहां भी हमारा बहुत आदर श्री प्रकाश जी ने किया था। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। उनकी पत्नी, उनकी पुत्री भी यहां पर उपस्थित हैं। तो हम उनके लिए भी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि भगवान किसी को बड़ा बनाए तो प्रकाश जी जैसा, और भगवान किसी बड़े की पत्नी बनाए तो आपकी पत्नी जैसी, और भगवान किसी बड़े का बच्चा बनाए, पुत्री बनाए या पुत्र बनाए तो आपकी पुत्री जैसी। मैं ऐसे ही प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सेकंड टाइम मिल रहा हूं जस्ट। लेकिन मैंने आपकी पत्नी को पहले दिन कथा सुनते हुए देखा, आपकी पुत्री को स्पेशली आकर कथा सुनते हुए देखा, और जैसे कथा सुननी चाहिए वो संस्कार आपकी बच्ची में देखा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो हम चाहेंगे कि एक बार आ जाएं आप, फिर कथा हम पूर्ण प्रारंभ करें। और शास्त्री जी, आज गणेश चतुर्थी। हाँ, ये तिलक लगाइए आपको। आई एम प्राउड ऑफ यू। बहुत है और बहुत आगे जाए, बहुत आगे। ब्राज क्या बोलना होगा? प्रकाश जी, संतों ने एक बात कही, बड़े भय तो कावे जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। उस बड़े होने का कोई लाभ नहीं जो दूसरों को छांव न दे सके। और प्रकाश जी उनमें से हैं जो छांव भी देते हैं, फल भी देते हैं, शीतलता भी देते हैं, सेवा भी देते हैं, सहायता भी देते हैं। बड़ा होना तभी लाभदायक है जो अपनों को संरक्षण दे सके। तो खैर आपकी कथा नहीं चल रही है, कथा ठाकुर जी की चल रही है। ये तो आपका उदाहरण देके मैंने समाज में एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी, भगवान करे, मैं तो कह रहा हूं एक दिन आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनो, सब एक एक करके, चाहे 2-2 दिन के बनो, सब बनो।
लेकिन जब इतनी बड़ी जगह पे पहुंच जाओ तो भी धर्म के प्रति, अपने माता पिता के प्रति आपका सर झुका हुआ रहना चाहिए। तो बस यही प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के हम दिनचर्या बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या क्या है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, फिर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं और पुराणों की कथा सुनते हैं। अब विद्वान ब्राह्मणों को कथा कर, उनको बुलाकर कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा सुनने का मतलब है कि जब आप पुराणों की कथा सुनते हैं तो आपको पता होता है कि ये सत्य और ये असत्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। ये सब चीजें हमें पुराणों से प्राप्त होती हैं। दुर्भाग्य क्या है कि जब हम ग्रंथों की कथा न सुने, पुराणों की कथा न सुने, सत्संग में न जाएं, तो हमें अच्छा और बुरा का पता नहीं चलता है। कई बार संग बुरे लोगों का हो जाता है और हमें बुरी चीज भी अच्छी लगने लग जाती है, और जब बुरी चीजें अच्छी लगने लगती हैं तो हम वो बुरा करने लग जाते हैं, और जब बुरा करने लग जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? एक जन्म खराब नहीं होता, अनेक जन्म बर्बाद हो जाते हैं। अनेक जन्म, 84 लाख योनियां हैं। आप अगर बिलीव न माने तो मछलियां कितने प्रकार की होती हैं गिन के बताओ? चिड़िया कितने प्रकार की होती हैं गिन के बताओ? सर्प कितने प्रकार के होते हैं? सांप, स्नेक कितने प्रकार के होते हैं गिन सकते हो? हजारों प्रकार के सांप होते हैं। ये टोटल 84 लाख योनियां हैं। पेड़ कितने प्रकार के होते हैं जो आपके घरों में ही हैं? सत्कर्म न करने पर हमको पेड़ भी बनना पड़ता है, हमको जलचर बनना पड़ता है, हमें नवचर बनना पड़ता है। अब बोलो सांप बना दिया तो क्या होगा? भगवान हमें सांप बना देंगे तो क्या होगा? पेट के बल रगड़ के चलना पड़ेगा। और तुम अभी चल के देख लो, 1 मिनट पेट के बल चल के देख लो तो पता चल जाएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर। तो इसलिए भगवान पुराणों की कथा सुनकर हमको सुनाना चाहते हैं कि इन पुराणों से ज्ञान अर्जित करो, और जो करने योग्य नहीं है वो मत करो, और जो करने योग्य है वही करो। बोलो राधे राधे। पुराणों की कथा सुनते हैं। दूसरे, एक बहुत सुंदर कथा है भगवान श्री श्याम सुंदर की, वो है कृष्ण सुदामा की मित्रता। आप लोगों ने सबने सुना होगा भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम सुदामा जी का, सुना है? अब बताइए, आजकल सबको मित्र चाहिए। एवरीवन वांट्स टू फ्रेंडशिप। चाहते हैं कि नहीं? जवाब दो। और कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, बस दिखने में ठीक ठाक होना चाहिए, सो ही फ्रेंडशिप कर लेंगे। अब उसके आचरण नहीं देखेंगे हम, उसका गुण नहीं देखेंगे हम, वो उसकी बाणी नहीं देखेंगे, बस उसका ऊपरी पेंटिंग देखेंगे कि पेंटिंग कैसी है उसकी। पेंटिंग समझ रहे हैं? ये पूरा आडंबर क्या है। अब हम इसको तो देख लेते हैं, इसके अंदर नहीं देखते हैं। इसके अंदर तो सबके अंदर वही है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो हम हो। पशुओं में भी रक्त होता है, हमें भी रक्त है, उनमें भी कई पशुओं में हड्डियां बहुत होती हैं, हमें भी हड्डियां हैं। डिफरेंट कुछ नहीं, बस पेंटिंग का अंतर है। पेंटिंग करके भेज दिया और शरीर बना दिया मनुष्य का। मित्र कौन? श्री कृष्ण जैसी मित्रता। वो ये नहीं देखते कि कौन सी जगह पर है। और सुदामा जी ने मना कर दिया था। सुदामा जी ने कन्हैया को मित्र नहीं बनाया, कन्हैया ने सुदामा जी को मित्र बनाया। ये पॉइंट है सोचने वाला। हर एक छोटा आदमी बड़े आदमी से मित्रता करना चाहता है। यहां जितने भी लोग होंगे सब आप तक पहुंचना चाहते होंगे, कैसे भी जुगाड़ बन जाए। पर आनंद तब है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहें कि नहीं 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 यार, ये आदमी बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप मित्रता करने योग्य नहीं हूं। प्रसंग क्या हुआ था सुनाऊं? श्री सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा लगा, और सुदामा जी छोटे ही थे, बाल्यकाल में थे। पैर पकड़ के बैठ गए, रोने लगे। श्री कृष्ण फर्स्ट डे था स्कूल का उन दिनों, उनका फर्स्ट डे। तो उन्होंने वो आवाज सुनी तो स्कूल नहीं होते थे उस समय, गुरुकुलम होते थे। सांदीपन गुरु जी का गुरुकुलम था। अब हमारे भारत से ये गुरुकुलम परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं, हम लोगों के लिए दुख की बात है। और इसीलिए समाज में इतनी विकृति आ गई कि हमारे समाज में 2 साल के बच्चे भी सुरक्षित हैं क्या? बोलो, अच्छा बता दो, हैं क्या? नहीं है ना? तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गुरुकुलम परंपराएं बहुत जरूरी है। राधे श्याम।
तो गुरुकुलम परंपरा। अच्छा, बहुत सुंदर बिराजी, हम बात करें कहां थे? जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना यहां, मुझे मत दो, लेकिन एक गुरुकुलम यहां दे दो, तुम अपने आप से बनाओ और एक गुरुकुलम बनाओ यहां। आई डोंट नीड योर मनी, बट यू कैन यूज योर मनी फॉर योर संस्कार और संस्कृति और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन। जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनसे एक निवेदन है, जहां जहां आप मेरी बात को सुन रहे हो, गुरुकुल, इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश इन गुरुकुलम होना चाहिए, तो हमारे बच्चे जान सकेंगे कि हमारा संस्कार क्या है, हमारी पद्धति क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। और भारतीय परंपरा वो चीजें हैं जिनसे विश्व में किसी को हानि नहीं हो सकती। इकलौता सनातन ऐसा है जो किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, सबका संवर्धन ही करेगा। उसके लिए गुरुकुलम परंपरा जरूरी है, जहां हमारे भगवान श्री राम भी पढ़े और भगवान कृष्ण भी पढ़े। आज पढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने सुदामा की रोने की आवाज सुनी, और रोने की आवाज सुनकर दौड़ कर गए और पूछा क्या हुआ, व्हाट हैपन? तो उन्होंने कहा मेरे पैर में कांटा लगा है। तो सुदामा जी से कन्हैया बोले कि मैं तुम्हारे पैर के कांटे को निकालता हूं। सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, डोंट टच माई फीट। क्यों? देखकर ऐसा लगता है बड़े आदमी हो तुम, किसी राजा के पुत्र हो, और मैं दीनहीन ब्राह्मण हूं, मेरी चरण, अगर मेरे चरण छुओगे तो तुम्हारी शोभा नष्ट हो जाएगी। तो भगवान श्री श्याम सुंदर कहते हैं, ये शब्द ध्यान से सुनना चाहिए हर एक उस बड़े व्यक्ति को जिसे ये पता है कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसे लोगों को ये बात, भगवान का मैसेज सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भैया दीनों की सहायता करने से कोई छोटा नहीं होता, किसी की शोभा नष्ट नहीं होती, किसी की भी नहीं। और तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के चरण छूने से शोभा बढ़ती है। इंद्र बैठा जरूर है स्वर्ग के सिंहासन पर, लेकिन वो तभी तक बैठा है जब तक अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन करता रहता है। और ब्राह्मण की सेवा करके मुझे भी स्वीकृत, मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान करो। और तुम्हें दुखी देखकर, एक बहुत अच्छा दुआ है, दीन सवन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे वो दीन बंधु सम होए। छोटा आदमी हमेशा बड़े को देखता है एक आशा से कि शायद ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन बड़ा आदमी उसको नहीं देखता है। वो किसको देखता है? अपने से बड़े को, शायद ये मेरी हेल्प करेगा। वो उसे नहीं देखता है, वो किसी और को देखता है। बोले किसको? बोले वो अपने से बड़े को देखता है। किस लिए देखता है? बोले ये मेरी हेल्प करेगा। और अंत में सब इसी की तरफ देखते हैं। एंड यही है, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं, यही सबसे बड़ा है। वो जो कल हमने बोला था वो, या फिर याद कर लो, हम जिन पे फिदा थे वो किसी और पे फिदा थे। हाँ हाँ, हाय क्या बात है, बोलो बोलो। हम जिन पे फिदा थे वो किसी और पे फिदा थे, और वो जिन पे फिदा थे वो भी किसी और पे फिदा थे। राजा भर्तहरि की कथा हमने आपको सुनाई थी कल, और आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। आ गई थी ना समझ में ये बात? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान अगर कृपा करें आपके ऊपर, तो सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है, पृथ्वी पे बैठना नहीं चाहिए बिना बिछाए। हाँ ले लो, ये माता जी ने बहुत अच्छा किया। हाँ 10-15 मिनट है ना? हाँ है? हाँ तो फिर तो पूरी कथा कर देंगे हम, तब तक तो पूरी कर देंगे। हाँ अब कथा चलन दोगे तब ना पूरी होगी। अच्छा मिलेंगे कथा। तो कहां थे हम? सुदामा जी नहीं, कुछ और सुना रहे थे। हो गया वो तो। चलिए वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो दीनों की सेवा करता है वो ईश्वर से कम नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, वेद व्यास जी महाराज ने पुराणों में लिखा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम।
दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा, और सनातन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। यह मैसेज हमारे व्यासपीठ से दिया जा रहा है, व्यास जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हेल्प अदर्स, सबकी सहायता करो। अन्य अन्य जगह पे तो जन क्या क्या होता है, लेकिन यहां इतना क्लियर मैसेज है, हेल्प अदर्स। ये सबसे बड़ा धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हमें तुम्हारे पैर से कांटा निकालना है, तो सुदामा जी मना करने लगे, कन्हैया नहीं माने। और संतों के हम मुख से हमने सुना है कि जब भगवान के हाथों से कांटा नहीं निकला तो श्याम सुंदर ने अपने मुंह के दांतों से सुदामा के पैर से कांटा निकाला, मुंह से, अपने दांतों से। मुझे बताइए संसार में ऐसा कौन सा आपका रिश्तेदार है जो आपके पैर के कांटे को अपने दांतों से निकाल दे? नाम बताइए उसका, एक का है कोई? इस संसार में कांटा निकालने वाले नहीं है माय डियर। जैसे मौका मिले वो चुभाने वाले जगह जगह मिल जाते हैं। कहीं तो हम उनको जानते भी नहीं, वहां कांटा चुभा जाते हैं। Am I right or wrong? हम कभी मिले ही नहीं, वो भी चुभा रहे हैं। हम जिसे जानते ही नहीं वो भी चुभा रहे हैं। और एक और बात नोट करके रखना, सबसे खतरनाक कांटा जो आपके जीवन में चुभा है वो आपके बहुत करीबी ने चुभाया होगा, बहुत करीबी रहा होगा। इसलिए आप सबसे एक आग्रह है, कांटा लगाने वालों से अपनापन मत रखिए, कांटा लगाने वालों से फ्रेंडशिप मत करिए। अगर फ्रेंडशिप करनी है तो जो तुम्हारे जीवन में कभी कांटा न लगने दे, ऐसे कन्हैया से करिए। मेरे गोविंद से अच्छा मित्र तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। सुदामा जी बोले देखो, उपकार अगर कोई अच्छा हमारे साथ करे तो उसका उपकार हो गया और उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए मरने से पहले। अगर उसका उपकार तुमने चुकाया नहीं तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा धरती पे उसका ऋण चुकाने के लिए। तो क्या करना चाहिए? सुदामा जी कहने लगे भैया तुमने हमारे निकाला, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम ये मुस्कुराते रहो, तुम यूं ही हमें देख लिया करो, हमारी मित्रता इसी में है। कृष्ण बोले नहीं। मैं अपने बच्चों को हमेशा सावधान करता हूं, स्पेशल बेटियों को, इस संसार में किसी से मित्रता मत करना। और मित्रता करने का मन हो ना तो अपनी मम्मी को सबसे अच्छा मित्र बनाना। तुम्हारी मम्मी से अच्छी मित्र कोई हो नहीं सकती, तुम्हारे पापा से अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता। संसार में अगर मित्रता करने जाओगे तो जब मौका मिलेगा तुम्हारे मान सम्मान इज्जत को तार तार करके, वो नहीं सोचेंगे कि तुम्हारे बाप की इमेज क्या है, वो नहीं सोचेंगे तुम्हारी मां की इमेज क्या है, वो नहीं सोचेंगे कि तुम एक स्त्री और कन्या हो और तुम्हारी भी अपनी पर्सनल इमेज है, वो कुछ नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ सोचेंगे, सिर्फ वो तुम्हें यूज करने के लिए सोचेंगे। और आज का समाज कैसे यूज करता है, यू नो वेरी वेल, आई कांट एक्सप्लेन हियर। मैं यहां नहीं बोल सकता हूं, लेकिन समाज कैसे यूज करता है, यूज एंड ये भी है। और यहां तो वैसे भी अमेरिका है, यहां तो इस साल इसको यूज करेंगे, अगली साल उसको। यहां तो वैलेंटाइन डे होता है, बाकायदा रेड फ्लावर चल रहा है यहां तो। अच्छा, रेड फ्लावर को लेके भी लोग खुश है, वो जानते नहीं रेड का मतलब ही है खतरा, पर फिर भी ले लेते हैं। तो यहां तो आज किसी को दिया, अगली साल किसी को दिया, यहां तो ये सिस्टम है और यहां कोई बुरा भी नहीं मानता। और यहां से भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति तो हमारे अब देश में हो गई है। तो हम और किसी से तो नहीं कह सकते, बच्चियों से जरूर कहेंगे, जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने पापा का चेहरा लेके निकलो और अपने पापा की मेहनत को देख के निकलो, अपने पापा के त्याग को देख कर निकलो और सोचो कि आपके पापा ने आपके लिए क्या क्या किया है, वो उपकार है उनका तुम्हारे जीवन में। जब भी कोई तुम्हें फ्रेंडशिप ऑफर करे तो सीधे कहना आई हैव फ्रेंड, आई डोंट नीड, देन यू will be safe whole life, you will be safe। या मित्रता करनी हो तो मेरे कृष्ण से कर लो, ऐसे कर लो, तुम्हें दिखेगा भी और सुनाई भी पड़ेगा और उसका अनुभव शेयर करोगे तुम। मेरे से तो करते हैं लोग आके कि हमें तो कृष्ण ऐसे अनुभव कराते हैं, ऐसे अनुभव कराते हैं, आपकी बात मानी थी, उन्हीं को मित्र मान लिया है, अब किसी की जरूरत ही नहीं।
लोग कहते हैं साहब जगत का झमेला छूटता नहीं है। सच है, छोड़ने जाओगे तो नहीं छूटेगा, लेकिन जिस दिन कन्हैया से प्रेम कर बैठोगे तो मैं छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगा। खैर ये प्रसंग बड़ा है, इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सुदामा जी से एक अपराध हुआ। सुदामा जी ने कन्हैया के बटके चना खा लिए एक बार। ये कथा हमने विस्तार से कही है कई बार। सुदामा जी ने कन्हैया के बटके चना खा लिए। नोट करें अपने बात को जीवन भर के लिए, अगर सुखी होना चाहते हो और दरिद्री होना नहीं चाहते हो तो जीवन में कभी किसी का हक मत खाइएगा। ये बहुत प्रॉब्लम है आजकल। अपना जितना मिला है उससे संतोष नहीं करता मनुष्य, दूसरे के देख देख के बड़ा परेशान होता है मनुष्य। जब भी दूसरे को देखता है, अरे मैं क्यों नहीं पहुंचा, अरे वो कुछ करके आया होगा तब वो वहां पहुंचा है, तुम नहीं करके आए हो इसलिए तुम पीछे हो, तुम भी करो तुम भी पहुंच जाओगे। ना भी पहुंच पाओ तो भी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, बनना पड़ेगा दरिद्रियों फिर घर घर मांगो भीख। एक बहुत अच्छी 2 मिनट की कहानी याद आ रही है, बोले हैं, बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छे घर का बच्चा बड़ी सी गाड़ी में नित्य मंदिर जाता था। टेंपल में जाके दर्शन करता था, और वहां एक बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति रहता था, बहुत बूढ़ा सा। टेंपल के बाहर उसके शरीर से बड़ी प्रॉब्लम्स, कोड़ बोर्ड निकल रहा था, हाथ की उंगलियां कटी हुई थी, पैरों से वो चलने में असमर्थ था, जैसे तैसे मंदिर पहुंचता था और वो सिर्फ एक ही चीज कहता था, भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दो, भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दो, भगवान के नाम पे हमें कुछ दे दो। और वो व्यक्ति बड़ी सी गाड़ी में आता था और नित्य उसको कुछ न कुछ देता था। वो अच्छा बच्चा था और भगवान को भी दर्शन करता, फिर उसको मिलता, उसको कुछ खिलाता, कुछ न कुछ देता, नित्य का उसका क्रम था। एक दिन उसकी दुर्दशा थी, शरीर से रक्त बह रहा था, वयोवृद्ध जो आदमी था वहां। एक दिन उसके मन में आया कि ये व्यक्ति रोज मांगता है कि दे दो, भगवान से चल नहीं सकता, हाथ काम नहीं करते हैं, शरीर से कोड़ चुचा रहा है, अभी भी चाहता है कि जीना। अरे भगवान के सामने बैठे हो, मुक्ति मांग लो, खत्म करो। तो एक दिन उस बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, बाबा इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछूं? हाँ पूछो, तुम तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम तो मेरी सेवा करते हो बहुत। बोले नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं, मुझे एक बात पूछनी है। पांव आपके काम नहीं करते, हाथ आपका काम नहीं करता, शरीर से इतना रक्त बह रहा है, इतना कष्ट पा रहे हो, इसके बावजूद भी जीना चाहते हो, क्यों इस ईश्वर से तुम अपनी मृत्यु नहीं मांग लेते, मोक्ष नहीं मांग लेते? एक बार मृत्यु मांग लो, खत्म करो, कम से कम कष्ट से तो मुक्ति मिलेगी। उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया, और हर एक मनुष्य को सीखना चाहिए इस बात से। उसने कहा, कौन ये कष्ट सहना चाहता है? मरना तो मैं भी चाहता हूं, पर तुम जानते नहीं हो मेरे बच्चे, अपनी इच्छा से तो मनुष्य मर भी नहीं सकता। पॉइंट नोट करें, मैं भी मरना चाहता हूं, पर अपनी इच्छा से तो मनुष्य मर भी नहीं सकता। जानते हो, मैं मरना चाहता हूं पर परमात्मा मुझे मरने नहीं देता। बोले क्यों नहीं मरने देता? बोले तुम जैसों को शिक्षा देने के लिए शायद मुझे मिसाल बनाकर रखा हुआ है। क्या तुमसे हमें क्या मिसाल मिलेगी? बोले अभी बताता हूं कैसे मिलेगी। इस शहर में 20 साल पहले एक व्यक्ति रहा करता था, फलाना नाम, जानते हो उसे? बोले हाँ, बाबूजी से सुना, बहुत रईस थे वो, बहुत धनवान थे, बड़ा उनका सिक्का चलता था इस शहर में। बोले जानते हो वो कौन है? बोले कौन? बोले मैं हूं। जिसका सिक्का चलता था इस शहर में, आज वो सिक्का सिक्का मांगने के लिए विवश है इसी मंदिर के आगे। जानते हो क्यों? मैंने कभी धर्म की सेवा नहीं की, मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, मैंने ऑलवेज सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कभी सत्कर्म नहीं किया मैंने। और आज परमात्मा ने एक ही काम में ऐसा नष्ट कर दिया कि मेरे को कोई सहायता करने वाला नहीं मिला, और आज मुझे भगवान ने इस हाल में रखा हुआ। जानते हो क्यों? जहां तुम आज हो ना,
वहां में कल था। इस पे पॉइंट पे ध्यान देना। जहां तुम आज हो वहां में कल था, और तुम्हारा कल मेरे आज जैसा ना हो जाए, इसके लिए परमात्मा ने मुझे जीवित रखा हुआ है। तुम्हारा कल मेरे आज जैसा ना हो जाए, इसलिए मुझे जीवित रखा हुआ है। दूसरों की घटनाओं से जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। अपने साथ घटना घटी तो तुम्हारा उतना समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? समाज में जिनके साथ घटना घट रही है, जो तुम नहीं चाहते मेरे जीवन में घटे, तो उसी से शिक्षा लो कि उसने गलती कहां करी जिससे उसकी घटना घट गई, जिससे मेरे जीवन में वो घटना ना घटे। सुदामा जी की यही बात थी कि सुदामा जी ने कन्हैया के बटके एक मुट्ठी चना खाए तो संकट आ गया। अब दोनों जने अलग भी हुए, वो द्वारका चले गए भगवान, ये अपने घर आ गए, विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए। स्थिति यह है कि एक अन्न का दाना नहीं है इनके घर में खाने के लिए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। घर में एक दाना नहीं है खाने को, खुद भी भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं, पर प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, वो प्रसन्न है, दुखी नहीं है। कौन? जोर से बोलो। तुम्हारे घर में अन्न है खाने को कि नहीं? जवाब देते जाओ फास्ट फास्ट। अन्न है खाने को, गाड़ी है चलाने को, जॉब है करने को, गैस सिलेंडर सब है बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बावजूद भी तुम प्रसन्न नहीं हो। उनके पास अन्न नहीं है फिर भी वो प्रसन्न है, और तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम अप्रसन्न हो। रीजन क्या है? क्योंकि वो जितेंद्रिय हैं, तुम जितेंद्रिय नहीं हो। जो मनुष्य जितेंद्रिय नहीं है उसे ब्रह्मांड की सारी संपत्ति दे दो तो भी दुखी होगा। हमारे यहां के प्रेसिडेंट साहब हैं, क्या नाम है उनका, बाइडेन साहब, उनसे पूछो आप हैप्पी हो? पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड ऑफ, यही ना। अब उनसे जाके पूछ लो साहब अक्टूबर नवंबर में तुम्हारे चुनाव होंगे, आर यू हैप्पी? क्या कहेंगे वो? अरे शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो मैं चुनाव ये लड़ जाता। सही है ना? अनहैप्पी है। वर्ल्ड में कोई भी कितने भी बड़े लेवल पे हो, उससे जाके पूछो आर यू हैप्पी, आंसर मिलेगा नो। वजह जितेंद्रिय नहीं है। और अगर कोई हैप्पी मिलेगा भी तो कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा है। और वो कौन है? बोले जो मिल जाए उसी में संतोष करता है, जो नहीं मिला उसके बारे में तो चिंता ही नहीं करता है, वही सुखी है, अदरवाइज सब दुखी है। जो मिल जाए यू कैन एंजॉय इट, जो नहीं मिला उसकी चिंता करो ही क्यों? करनी नहीं चिंता उसकी। तो सुदामा जी की पत्नी ने एक दिन जिद करके उनको भेज दिया, तो ना तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं, उनसे जाके मिलो। और भगवान ने कहा देखो सुनो, वो सिर्फ हमारे मित्र ही नहीं है, सिर्फ मित्र ही नहीं है वो हमारे, वो राजा भी हैं, वो द्वारकाधीश हैं, वो भगवान हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई राजा एमएलए एमपी हो तो वहां कुछ भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर उनका सिग्नेचर विग्नेचर करवाना हो तो चाहे वो गुलदस्ता तो खैर लेते भी नहीं है, वो फोटो के लिए ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा हो मीठा खाने पीने को जो ठीक लगे उनको, के साइड सो के लोग कर देते साइन। राजा के यहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बहन के यहां जब शादी हो जाए बेटी की तो कभी खाली हाथ नहीं जाओ। अगर तुम खाली हाथ जाओगे तो सासू ताने दे दे के मार देगी तुम्हारी बेटी को, तेरे बाप को तमीज नहीं है, खाली हाथ आ गया, क्यों आ गया, आना ही नहीं चाहिए था। अगर कुछ नहीं है तो सूखा शंख बजाता हुआ आता है, पटंगनंग कहीं का, लगा उसको 6 महीने तक सुनाएगी, ताने मारेगी, चल 2 केला लेके जाओ, पर लेके जाओ कि ले बेटा। वैसे भी नियम ऐसा है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के यहां, बहन के यहां, डॉक्टर साहब के यहां, डॉक्टर साहब के यहां खाली हाथ चले जाओ तो चेकअप होगा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ जगह ऐसी बताई है जहां खाली हाथ नहीं, कुछ भी श्रद्धा अनुसार अपने हाथ में लेके जाना चाहिए। तो वो राजा भी है, भगवान भी है, मेरा मित्र भी है।
खाली हाथ कैसे जाऊं? तो पड़ोसन के यहां से सुदामा जी की पत्नी 2 मुट्ठी तंदुल मांग कर लाई और रोती हुई उनकी पत्नी ने कहा, कृष्ण से जाके एक मेरा मैसेज देना। बोले क्या? उनको कहना कि किसी को इतना भी गरीब मत बनाओ कि तुम्हें भी भेंट करनी पड़े तो पहले भीख मांगे और फिर तुम्हें भेंट करे। अरे कम से कम इतना तो दे दो कि तुम्हें देने का मन हो तो अपने घर से वो तुम्हें भेंट कर सके। और सुनना, अगर तुम्हारी बैंक में $1000 भी है ना, तो तुम लकी हो कि तुम्हें ठाकुर की सेवा करने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यू आर द लकी पर्सन। सोचना उनके विषय में, जो बेचारे वो स्ट्रीट पे बैठे हुए कह रहे हैं होमलेस, वो क्या करेंगे धर्म की सेवा, क्या करेंगे वो समाज की सेवा, क्या करेंगे वो ठाकुर जी की सेवा। होते हुए भी अगर तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे बड़ा अनलकी कोई नहीं। सुदामा की पत्नी से पूछो, वो रो पड़ी, कहती है कि मैं अपने घर से कुछ नहीं दे पा रही उनको। सुदामा जी ने कहा, रोती नहीं बच्चे, ऐसे क्यों रोती हो, सब अच्छा करेंगे द्वारकाधीश, कल ये भी दिन बदल जाएंगे। तो वो गए, रास्ते में तमाम कष्ट सहा, पर एक नोट रखना एक हमारी बात को, जब तुम भगवान के किसी कार्य के लिए निकलते हो और जब तक वापस नहीं पहुंच जाते तब तक ठाकुर जी तुम्हें वॉच करता रहता है। और ये आई हैड एक्सपीरियंस, मैं शेयर नहीं करूंगा क्या है, पर पक्का एक्सपीरियंस है। एक कर देता हूं, आपसे ही संबंधित है, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे और हमें सिंगापुर रुकना था 3 दिन, क्योंकि वो वहीं पहुंच के प्रोग्राम बना के नहीं आप आ जाओ, होते चले जाना। तो मंदिर के लोगों ने कहा, हमने कहा चलो जा तो रहे ही हो जाएंगे। तो उन्होंने ऑनलाइन वीजा कराया। ऑनलाइन वीजा मतलब वहीं थे तो हम तो पासपोर्ट हमारे साथ था, तो उन्होंने वीजा कराया। और हम जब वहां पहुंचे सिंगापुर एयरपोर्ट पे, तो हमारे जो साथ में थे शर्मा जी, उनको तो निकाल दिया और फिर हमको बुलाया, इधर आओ। मैंने वो तो चुम करते हैं, हमको तो वैसे ही समझ में नहीं आ रही थी, तो उनकी भाषा ही अलग थी। हमने कहा जी बोलिए। बोले हैव यू सीन योर वीजा? तो हम भी कॉन्फिडेंस में थे, हम देख के तो आए थे कि वीजा लगा हुआ है। मैंने यस आई सीन। बोले कम हियर। ले गो, एक रूम में ले गया हमको, रूम में बैठा दिया, 5 तरफ इतने मोटे कैमरा। अबे मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो सीधा जा ही रहा था। वो मोटे कैमरा लगाए महाराज, मंदिर में एक भी नहीं है कैमरा ऐसा, कसम से। और उसी रूम में अकेला मैं और कोई नहीं। वहां बैठकर उसने कहा कि दिस इज नॉट योर वीजा। नॉट, दिस इज माई वीजा, सी। अब मैंने जब देखा तो उसमें पता चला मेरे पासपोर्ट नंबर का सिर्फ 1 नंबर गलत डाल दिया उसमें, बाकी सब नाम भी मेरा, सब कुछ मेरा, 1 नंबर गलत डाल दिया। किसने? टाइप करने वाले ने। तो ये इज दिस माई मिस्टेक? दिस इज नॉट योर वीजा, यू कांट एंटर इन सिंगापुर। तो मैंने यार 3 दिन की कथा है, कल्लंद है, अब आ तो गए ही हैं। अच्छा हमारे साथ शर्मा जी वो बाहर जा चुके हैं, मतलब पास हो गए। मैंने कहा 3 दिन, आई नीड जस्ट 3 days, ओके स्टे है। मैंने ठीक है, रुक गए। सच्ची बता रहा हूं, 4 दिन का स्पेशल वीजा उस बंदे ने मुझको दिया, और एक दिया किसने? ठाकुर जी ने दिलवाया मुझे। हालांकि मैं उसे 1 हफ्ता भी मांगता तो शायद वो दे देता, पर ठाकुर जी का ही कार्य करना था। ये हेल्प किसने करी? सच यह है कि जब भगवान के कार्य से तुम निकलते हो, पग पग पे वो तुम्हारी सहायता करता है, पग पग पे वो तुमको देखता रहता है। कसम से ये मेरे कई बार के एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ के। बस एक ही प्रॉब्लम है, हमें ठाकुर जी पे विश्वास नहीं है, यहीं फंस जाते हैं हम। विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होगा तो ऐसा आप निकलते चले जाओगे। अभी सुदामा जी को पार जाना है, वो नदी से, गोमती नदी है। अब देखो ठाकुर जी हमारी इस बात को यहां इसी लीला में प्रमाणित होती है। अब वो नदी इतनी बड़ी है कि बिना नाव के पार नहीं होगी। और सुदामा जी जैसे व्यक्ति जिसकी जेब में कुछ है ही नहीं, उसे पार कौन करे? कौन करेगा उसे पार? कोई नहीं। तो स्वयं भगवान केवट बनकर पहुंचे।
श्री कृष्ण केवट बनकर पहुंचे और श्री कृष्ण को देखा तो सुदामा जी ने आवाज लगाई, अरे ओ भैया हमें उस पार करोगे क्या? समझ में आ गई क्या? सुदामा जी ने क्या पूछा? अरे ओ भैया हमें उस पार करोगे क्या? उस पार का मतलब समझ गए? अंग्रेजी में क्या कहेंगे उस पार को? तो अदर साइड तो हम कहेंगे प्लीज गो अदर साइड। तो उस पार कैसे होगा? हमें भी लग रहा है आपकी अंग्रेजी भी हमारी जैसी है, मतलब कोई खास। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलो अदर साइड कहते हैं। तो सुदामा जी ने कहा क्या तुम हमें उस पार करोगे क्या? आंसर सुनिएगा ठाकुर जी का, सब ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी ने कहा हमें उस पार करोगे? ठाकुर जी कहते हैं मेरा तो काम ही जीव को पार करने का है। मेरा तो काम ही जीव को, पर उसी को पार करता हूं जो मेरे घाट पे आ जाता है। सुदामा जी बोले हम भी आ गए आपके घाट पे, पार कर दो। बोले बैठो नाव में। सुदामा जी झट बैठ गए नाव में, पर इतना भी सीधे तरीके से ठाकुर जी पार नहीं करते। ठाकुर जी ने पूछा एक बात बताओ, हम तुम्हें पार करेंगे तो तुम्हें उतराई में क्या दोगे? मेहनत करेंगे तुम्हें पार करेंगे, तुम्हें उतराई में क्या दोगे? जैसे ये क्वेश्चन सुना सुदामा जी ने, जितनी जल्दी नाव में बैठे थे उससे ज्यादा जल्दी उतर के घाट पे आके बैठ गए। कन्हैया बोले व्हाट हैपन? बोले नहीं इट्स ओके, आई एम ओके, यू गो गो गो। अरे कहां गो? कम हियर, हम पार करेंगे, कुछ उतराई में दे देना। सुदामा जी बोले हम दे तो देते अगर हम पे कुछ होता, हम पे कुछ है नहीं। परमात्मा ने उसने हमको कुछ दिया नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। भगवान ने कहा परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि कुछ भी न दिया हो, कुछ तो दिया ही होगा, उसी में से थोड़ा बहुत हमको दे दो। बोले सच कहते हो, परमात्मा निर्दयी नहीं है, उसने हमें जो दिया है उसे कोई लेना नहीं चाहता। बोले ऐसा क्या दिया? बोले हम बता भी नहीं सकते। अरे बोले दो, बताओ हमें, जिसे कोई नहीं लेना चाहता उसे हम ले लेंगे, बताओ क्या दिया है? बोले परमात्मा ने सिर्फ हमको दरिद्रता दी है और कुछ नहीं दिया है। ठाकुर जी बोलते हैं आओ मेरी नाव में बैठो, हम तुम्हें पार करते हैं और फलस्वरूप तुम्हारी दरिद्रता को आज हम उतराई में ले लेते हैं। एक सेकंड आंख बंद करो अपनी और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबको याद करो और उनमें से एक व्यक्ति का नाम चुनो जो तुम्हारी दरिद्रता शेयर कर ले तुम्हारे साथ। एक याद करो। अमीरी सब शेयर कर लेंगे, सुख सब शेयर कर लेंगे, पार्टी सब शेयर कर लेंगे, आनंद सब शेयर कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता कोई शेयर कर सके उसका नाम बताओ। कोई भी नहीं संसार में, सिर्फ मेरा ठाकुर जी। जब दुखी होकर इनके यहां आओगे वो भी शेयर कर लेंगे। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, समय बड़ा कम है, आज हमको भागना भी है। इसके लिए आप सबको बहुत सूक्ष्म में बता दें, 2 मुट्ठी तंदुल खाकर ठाकुर जी ने 2 लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। मात्र 2 मुट्ठी तंदुल खाकर 2 लोक की संपत्ति मेरे गोविंद ने दे दी। यही मेरे गोविंद का मूल स्वभाव है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर मित्रता करनी है तो भगवान श्री कृष्ण से करो, यहां भी सुखी रहोगे और कहां? माथे पे तिलक, गले में तुलसी, हाथ में कलावा, अपने सनातन का परचम अपने कर्म के द्वारा फहराओ। तिलक लगाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुलसी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ट्रेवल करते हो, न जाने कब कौन सी जगह क्या एक्सीडेंट हो जाए कौन जाने, लेकिन जिसके गले में तुलसी होती है उसको यमराज के दूत हाथ नहीं लगाते। इतनी पावरफुल है तुलसी। जिसके माथे पे चंदन का तिलक होता है, यमराज के दूत दूर से प्रणाम करते हैं उसे। इसलिए हमारे यहां चंदन और तिलक और तुलसी लगाने का नियम बनाया गया गुरुओं के द्वारा, और हम लोग यहां आकर सब भूल भाल जाते हैं। नहीं, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सिखाते हमारे पुराण हमको। अब एक और प्रसंग सुनाने के बाद कथा पूरी करेंगे, क्योंकि समय हो चुका है। वो क्रम पूरा अब करना ही है हमको।